हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको एक सही स्टॉक का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए। कई बार ये देखा गया है कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की भी प्लानिंग 1 या 2 मिनट में ही स्टॉक को सिलेक्ट करके कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप उस स्टॉक को ना सिर्फ फंडामेंटल बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे भी जज कर ले कि क्या वो आपके पोर्टफोलियो के लिए एसेट होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग आपको सिर्फ वेल्दी ही नहीं बनाने वाला है, साथ ही साथ आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करने वाला है। इसलिए तो सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड में मैं जिन स्टॉक के बारे में बात करता हूं वो ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे भी खरा उतरता है। और आज संडे है और संडे को मैं एक बार फिर से लेकर के आया हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 9, जहां मैं एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए एसेट हो सकता है। तो आज वीडियो में मैं उस टायर मेकिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ अपने आप में एक बेहतरीन स्टॉक है बल्कि ये आपके पोर्टफोलियो का फ्रेंड भी हो सकता है। आर यू इचिंग टू नो दैट? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनके पास नहीं मिल पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप हमारे चैनल पे जाकर के बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस जरूर करें सब्सक्राइब करने के साथ। और यस, अगर आप स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, आपको लगता है कि डेली बेसिस पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहिए स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। यूं तो सुपर संडे स्टॉक पिक के लिए स्टॉक सिलेक्ट करते समय मैं और इंटायर सनफिप कैपिटल की रिसर्च टीम काफी स्टॉक्स को स्क्रीन करती है, स्कैन करती है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हुए मेरा कन्विक्शन तब बहुत ज्यादा हो गया जब मैंने देखा कि ये स्टॉक निफ्टी को भी लास्ट 1 मंथ में आउट परफॉर्म कर गया है। यस, इस स्टॉक का बीटा यूं तो निफ्टी से कम है, यानी 0.84 का है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में जहां निफ्टी ने 6.38% का रिटर्न दिया है, इस स्टॉक ने 8.96% का रिटर्न दिया है। यानी बीटा कम होते हुए भी इस स्टॉक ने निफ्टी को लास्ट मंथ आउट परफॉर्म किया है। इसलिए तो ये स्टॉक सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 9 का ऑटोमेटिक चॉइस बन गया। अब मैं बिना किसी सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम लेता हूं और इस स्टॉक का नाम है सीएट लिमिटेड। यस, सीएट लिमिटेड इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक है जो एपिसोड 9 का हिस्सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीएट लिमिटेड आखिर किस बिजनेस में है। हालांकि ये काफी पॉपुलर नेम है। वैसे तो मेरे बताने से पहले भी बहुत सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर इस कंपनीज के नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में जानते होंगे। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करती है ऑटोमोटिव टायर्स को, ट्यूब्स को और फ्लैप्स को। इनफैक्ट टायर इंडस्ट्री में ये स्टॉक अच्छा खासा जाना पहचाना नाम है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल और फिनेंसेस को लेकर के, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को काफी करीब से जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये स्टॉक सुपर संडे स्टॉक पिक 9 का हिस्सा क्यों है। इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज का है, लेकिन स्पेशली जब इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो को देखेंगे तो वो करीब करीब 20 का है। तो इसका मतलब यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली होगी कि इस इंडस्ट्री का, जो टायर इंडस्ट्री का जो पी है वो करीब करीब 27 का है। और ऐसे में इस कंपनी का पी 20 के आसपास है, तो ये बता रहा है कि अभी भी इस लेवल पे ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है और पी के हिसाब से यहां पे बाइंग बनता है। जनरली जब भी हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी के बारे में बात करते हैं तो इंडस्ट्री के साथ उस पर्टिकुलर स्टॉक के पी को तो कंपेयर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके पीयर ग्रुप में जो अदर कंपनीज हैं उनके साथ भी कंपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर टायर इंडस्ट्री में एक बेहतरीन कंपनी एमआरएफ को लेंगे और साथ ही साथ
अपोलो टायर को भी आप कंसिडर करेंगे, जहां अपोलो टायर का पी करीब करीब 37 के आसपास है, जो इंडस्ट्री पी से काफी ज्यादा है। और अगर वहीं आप एमआरएफ के बारे में बात करेंगे तो एमआरएफ का जो पी है वो करीब करीब 28 का है। तो पी के अकॉर्डिंग इनके पीयर के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो भी इस स्टॉक का सीएट लिमिटेड का जो पी है वो अंडर वैल्यूड है, और यहां पे इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लाना बनता है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट फिनेंसेस को लेकर के। किसी कंपनी को स्टडी करते हुए जब ये नोटिस किया जाता है कि उस कंपनी का प्रमोटर अपने स्टेक होल्डिंग यानी शेयर होल्डिंग को ग्रेजुअली बढ़ा रहा है, तो ये पता चलता है कि इस कंपनी में इस मैनेजमेंट का अच्छा खासा कॉन्फिडेंस अभी भी इंटैक्ट है। और यहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को करीब से पढ़ते हुए मैंने डीआईज यानी म्यूचुअल फंड्स या बड़े जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को करीब से रीड करने की कोशिश किया, और वहां पे मैंने नोटिस किया कि जहां पे म्यूचुअल फंड्स का इस स्टॉक में 6.64 का शेयर होल्डिंग होता था, वो अब बढ़ करके 11.36% का शेयर होल्डिंग हो चुका है। वो ये भी बता रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं और इन्वेस्टेड हैं। अगर आप एफआईज के बारे में बात करेंगे, पीआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर आप बात करेंगे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो जहां एफआईज एफपीआई का जो नंबर्स था वो 144 का था, वो बढ़ करके 146 हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत सारे एफआईज और एफपीआई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए तो उनका ग्रेजुअली नंबर्स बढ़ते जा रहा है। इस कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो कंपनी नेगेटिव से अपने प्रॉफिट्स को पॉजिटिव की ओर ले आई है। ना सिर्फ प्रॉफिट्स बल्कि साथ ही साथ सेल्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। कोविड के कारण जब इकोनॉमी पूरी तरीके से रुक गई थी तो आपको पता होगा कि टायर्स मेकिंग कंपनीज जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, सो टायर्स मेकिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब फाइनली ये कंपनी लॉस से निकल करके प्रॉफिट में आ गई है, सेल्स को इंप्रूव किया है। इनफैक्ट बुक वैल्यू पर शेयर को भी आप देखेंगे तो लास्ट 2 ईयर में काफी कंफर्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट को देखेंगे तो पैट लास्ट क्वार्टर में 182 करोड़ का रहा है प्रॉफिट्स इनका, और ये करीब करीब 357% का ग्रोथ माना जा रहा है। इनफैक्ट इतनी सारी अच्छी बातें इस स्टॉक के बारे में है कि शायद इस वीडियो में बताते हुए काफी नहीं होगा, बट नेवरदलेस मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी बातों को यहां पे आपसे शेयर कर पाऊं। इस कंपनी का जो ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर वो भी रोबस्ट होता हुआ, स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं हर वीडियोस में बात करते रहता हूं कि इस कंपनी का जो प्रमोटर प्लेजिंग है, मैं जनरली प्रमोटर प्लेजिंग के बारे में बात करता हूं, तो इस कंपनी का जो प्रमोटर प्लेजिंग है वो 0 है, यानी कंपनी का कोई भी शेयर्स है वो कहीं पे गिरवी नहीं रखा गया है, जिसके कारण ये कंपनी अंदर से काफी हेल्दी है और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा पिक हो सकता है। इस कंपनी के इतने सारे फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल डेटास के बारे में बात करने के बाद जरा ये चेक करते हैं कि पेट्रोस्की स्कोर पे ये कंपनी कितना स्कोर कर रही है। तो यस, ये कंपनी का जो पेट्रोस्की स्कोर है वो 5 का है, और जो इंडस्ट्री का जो मीन है उससे ऊपर है। ये भी एक बात बता रहा है कि कंपनी में अभी काफी इन्वेस्टमेंट आना बाकी है और ये कंपनी हॉट पिक हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स के आधार पे एक कंपनी कितनी रोबस्ट है और इन्वेस्टमेंट का हॉट पिक है। लेकिन क्या फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी इस स्टॉक को थम्स अप कर रहा है? तो अभी आपकी स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा, आप जरा ध्यान से देखिए और फिर मैं इस स्टॉक का, इस चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी आपने स्क्रीन पे इस स्टॉक का बेहतरीन वीकली चार्ट देखा, आपने देखा होगा, और थोड़ा बहुत भी आप टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी रखते होंगे तो आपने एक नजर में ही इसे जज कर लिया होगा कि किस तरह से माइनर और मेजर चैनल्स को ब्रेक किया है। साथ ही साथ एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को भी इस स्टॉक ने वीकली चार्ट पे ब्रेक किया है, जो ये बता रहा है कि ये स्टॉक तेजी से ऊपर जाने वाला है।
इस स्टॉक का जो प्राइस अभी है वो 1255 का है। जो लास्ट फ्राइडे ये स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 1255 का था। और कमिंग 3 to 6 मंथ में, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में, ये स्टॉक करीब करीब यहां से तेजी से बढ़ करके फर्स्ट टारगेट अपने 1400 के आसपास का अचीव करने वाला है। और साथ ही साथ अगर ये 1400 अगर क्रॉस करता है तो वहां से वो करीब करीब 1500 का भी टारगेट को हिट कर सकता है। टाइम पीरियड अब जरा याद रखिए, 3 to 6 मंथ के लिए मैं बता रहा हूं। बहुत सारे सुपर संडे स्टॉक पिक ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने हमारे बताने के बाद 10 दिन या 12 दिन में ही अपने टारगेट को हिट कर लिया, जैसे किर्लोस्कर फेरो था, टाटा पावर था, TFCI लिमिटेड था। बेल भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट अपने टारगेट को हिट करने वाला है। हालांकि मैं यहां पर आपको रिमाइंड कर दूं कि सुपर संडे स्टॉक पिक के सारे एपिसोड के जो स्टॉक का टाइम होरिजन है, जो एनालिसिस है, वो 3 to 6 मंथ के लिए ही है। अगर ये पहले हो जाता है तो आप बिल्कुल ये एज्यूम करके ना चलें कि ये स्टॉक जो इस एपिसोड में बताया जा रहा है वो शायद कल ही अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सफिशिएंट टाइम देना किसी भी स्टॉक को जरूरी होता है उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। कुछ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर भी हैं जो इस स्टॉक को थम्स अप दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बुलिश बता रहे हैं। आपने चार्ट में अगर देखा होगा तो एक इंडिकेटर मैंने लगाया था ADX का भी यहाँ पे वैल्यू करीब 30-32 के आसपास है। आप जानते होंगे कि ADX अगर 25 से अगर तेज हो रहा है तो ये मोमेंटम को बताता है। और यहाँ पे वीकली ADX ज्यादा अच्छा खासा इसको बुलिश बता रहा है। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल और टेक्निकल के आधार पर मुझे ये स्टॉक काफी बेहतरीन लगता है और आपके और मेरे पोर्टफोलियो का फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑनेस्ट डिस्क्लेमर हमेशा की तरह होगा कि ये वीडियोस मैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए बनाता हूं। और आप इस तरह के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन करें और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं, ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज लर्न करना चाहते हैं, करेंसीज, कमोडिटीज सीखना चाहते हैं, तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।